हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, उसके कुछ की फैक्ट्स हैं जो बताए गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल ये जो पूरी रिपोर्ट सबमिट हुई है इसके अंदर 18,000 से ज्यादा पन्ने हैं, बट हमें उस पन्नों से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि इनकी इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या की फैक्ट्स हैं। तो उसे पढ़ने से पहले एक बारी से सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा सो दैट कि वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द पैनल चेयर्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी presented its report to President Draupadi Murmu on Thursday morning, after which it published the reports on the website। यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो कि अपने देश के अंदर राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, इन्होंने रिपोर्ट को सौंपा है द्रौपदी मुर्मू जी को जो कि प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति हैं, और इसकी जो पूरी रिपोर्ट है ये वेबसाइट पे पब्लिश हो चुकी है। बट क्या है ये रिपोर्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें आप देखेंगे तो आपको रामनाथ कोविंद जी दिखाई दे रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अमित शाह नजर आ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी नजर आ रहे हैं। तो क्या है इसके बारे में सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चल सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है क्या। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो सारे के सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। ऑलराइट, चुनाव से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, पंचायत के चुनाव हैं और नगर पालिका के चुनाव हैं। ये जो इलेक्शंस हैं इन सभी इलेक्शंस को एक साथ में कंडक्ट करना चाहिए, एक ही दिन पे कंडक्ट करना चाहिए। इसके लिए एक प्रोविजन लाया गया था जिसके अंदर बोला गया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या हमारे देश के अंदर कभी ऐसा था कि ये सभी चुनाव एक साथ कराए जाते थे? तो अपने देश के अंदर 1957 से पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो सारे के सारे चुनाव एक साथ ही कंडक्ट किए जाते थे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, ये सारे इलेक्शंस एक साथ में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन ये सारे इलेक्शंस कब तक एक साथ में हुए? 1967 तक यहाँ पे आपको एक साथ में दोनों के दोनों इलेक्शंस देखने को मिलते थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का समय आया, इंदिरा गांधी जी का समय आता है, और इंदिरा गांधी जी का टाइम आने के बाद में ये जो इलेक्शंस हैं इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। अगर हम चुनाव की बात करें, इलेक्शंस की बात करें, तो आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, एक सेकेंड, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत के चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका के चुनाव, ये चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, इनके जो चुनाव का कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है ना। तो हमने इन इलेक्शंस को साथ में कराने के लिए नहीं बोला है, हमने सिर्फ लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को एक साथ कराने को बोला है। लेकिन एक साथ इलेक्शंस को कराने की बात काफी लंबे टाइम से उठ रही थी। 2018-2019 में हर दिन ये बातें हुई थी, लेकिन ऐसा चाहते क्यों है, मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ एक ही दिन पर होने चाहिए? देखिए, इसका कुछ बेनिफिट्स बताए गए। कहा गया है कि जो ये इलेक्शंस अगर एक साथ में कंडक्ट किए जाएंगे तो सबसे पहली तो चीज ये है कि पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शंस अलग अलग होते हैं तो अलग अलग प्रचार होते हैं, अलग अलग प्रचार होते हैं, अलग अलग ऑफिशियल्स को अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करना पड़ता है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है, तो पैसा यहाँ पे बचेगा। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए हम चुनाव को एक साथ करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जब इलेक्शंस अलग अलग होते हैं तो काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं, तो इनके ऊपर भी प्रभाव जो है वो कम पड़ेगा। तो ये सारे इन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं अगर हम इलेक्शंस को एक साथ में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आई कि भैया एक साथ चुनाव जो है इनको कंडक्ट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ये जो कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है, इस कमेटी को जब बनाया गया तो इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए? तो पहले तो आप ये जानिए कि अक्टूबर में कमेटी बनाई जाती है
रामनाथ कोविंद जी इस कमेटी को हेड करते हैं और इस कमेटी के अंदर और भी काफी सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि अमित शाह हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, एनके सिंह जी हो गए। इन सभी लोगों को इस कमेटी के मेंबर के रूप में बैठाया जाता है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है किसको? राष्ट्रपति को, जिसके अंदर करीबन 18,000 से ज्यादा आपको पन्ने देखने को मिलेंगे। बट इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया है, क्या बताया, क्या है, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, इन्होंने अपने रिकमेंडेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला है कि भैया देखो, लोकसभा चुनाव अभी तो होने जा रहे हैं 2024 के, तो जो बातें हम बताने जा रहे हैं ये बातें 2024 से लागू नहीं होंगी, बल्कि 2029 से इनको लागू किया जा सकता है। क्या क्या बोला इन्होंने? पहली बात इन्होंने ये कही है कि जैसा कि चाहते हैं, ठीक है ना, जैसा कि चाहते हैं कि चुनाव एक साथ हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि पहले हम लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव हैं इनको एक साथ कराएं। पहला काम तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों चुनाव को एक साथ में कराया जाए, ठीक है। लेकिन ये कब से हो पाएगा? 2019 से पॉसिबल होगा। और जब इस तरीके से एक साथ में चुनाव कराए जाएंगे तो जो बूथ होता है, यानी कि जो सेंटर होता है जहां पे चुनाव होते हैं, वहां पे जो आप देखते हैं ना ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम मशीन भी आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी, जैसे कि ओडिशा के अंदर होता है। ऑलराइट, अच्छा, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा? दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि 100 दिनों के बाद, मतलब पहले इनके इलेक्शन करा दो, उसके 100 दिनों के बाद में जो लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव कराइए। लोकल बॉडीज का मतलब क्या हो गया? पंचायत और नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके 100 दिनों के बाद में इनके चुनाव कराइए। फिर इन्होंने क्या बोला? फिर इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पे इन सबके चुनाव एक साथ में कराते हैं तो हमें 3 ईवीएम मशीन चाहिए होंगे, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग और इनके लिए अलग। तो इन्होंने बोला कि पहले हम इसको करा के देख लेते हैं, इससे क्या प्रॉफिट निकल के आता है, उसके बाद में हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, और आखिरी पॉइंट जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वाला बताया है वो ये बताया है, मान लो कोई भी स्टेट है, एनी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, या महाराष्ट्र नहीं, कोई ऐसी लो जहां पे कोलिजन ना हो, जहां पे मेजोरिटी है, यूपी। देखो भैया, यूपी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपी के अंदर आपको 3 पार्टियों के नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। एक तो होगी बीजेपी, दूसरी होगी समाजवादी पार्टी, तीसरी होगी बहुजन पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव और कौन मायावती जी, ठीक है। ये 3 लोग अलग अलग हो गए। सपोज करो कि इनकी सरकार अभी बनी हुई है, राइट। सरकार जो होती है वो कितने सालों के लिए होती है? 5 सालों के लिए होता है, इसका टेन्योर 5 सालों का होता है। सपोज करो, कोई भी भैया दिल पे मत लेना, मुझे बड़ा डर लगता है जब मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लेती हूँ कि पता नहीं कौन कब कहाँ दिल पे ले ले, तो दिल पे मत लेना, सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट 3 साल बाद गिर गई, सपोज करिए गिर गई, लेकिन अभी 2 साल तो बचे, उसके लिए क्या होगा? चुनाव फिर से कराए जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो इलेक्शंस होंगे वो आपको समय से पहले कराने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि लोकसभा के इलेक्शन का टाइम भी आ गया हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो विधानसभा के जो चुनाव हैं ये आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि 2 सालों का समय अभी भी बचा हुआ है। तो उस समय पर जो इलेक्शंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के ही लिए कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 सालों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर फिर जो भी सरकार बन के आई है वो अगले 5 साल काम करेगी, ऐसा नहीं है। जो रिमेनिंग टाइम है, जो बचा हुआ समय, सिर्फ उतने समय के लिए वो सरकार यहाँ पे काम करेगी, और फिर जब लोकसभा के चुनाव होने होंगे फिर एक बार फिर से उनके साथ में विधानसभा का चुनाव होगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे इनके द्वारा बताए गए हैं। हमें बस इतने पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, बाकी इसके ऊपर अभी कुछ एज सच रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, जितना था वो आपको बता दिया। इसके अलावा भैया दिशा बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपके सामने ये फोटो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी ने काफी सारे अपने रिकमेंडेशंस बता दिए हैं किस तरीके से काम कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत अगले 100 दिनों के बाद में इनका आयोजन कर सकते हैं, पहले लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। 2029 से इसको लागू किया जा सकता है। अभी रिकमेंडेशंस हैं, अभी ये लागू नहीं हुआ है, ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या रिकमेंड किया हुआ है। अब देखना यह है कि लागू होता है, नहीं होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, क्या होता है। लेकिन
आपसे मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट आप इलेक्शन कमीशन के बारे में 5 पॉइंट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से लिख के बताइएगा।